भर में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के हजारों संविदा कर्मचारी लगातार 33वें दिनों से हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में इलाज ठप है और मरीज बेहाल हैं। सरकार बातचीत और सख्ती दोनों रास्ते आजमा रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या कर्मचारी अब सरकार की बात मान लेंगे? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि कर्मचारी जल्द काम पर लौट आएंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की 10 में से 4 मांगों पर सहमति बन चुकी है। 3 मांगों पर समिति बनाई गई है और बाकी 3 पर बातचीत जारी है। ग्रेड पे के मसले पर 3 महीने में परीक्षण होगा और सही पाया गया तो लागू भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली पर भी विचार होगा और जिन्हें नोटिस मिला है उनके खिलाफ इस समय कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मंत्री ने साथ ही चेतावनी भी दी है, अगर कर्मचारी आज शाम तक काम पर नहीं लौटते हैं तो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब जरा कर्मचारियों की मांगों पर भी नजर डालते हैं, जिन्हें लेकर पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। संविलियन और नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि, सीआर प्रणाली में पारदर्शिता, नियमित भर्ती में आरक्षण का पालन, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, छुट्टियों की सुविधा, स्थानांतरण नीति, 10 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल बीमा। सरकार इनमें से 5 मांगों को मानने के लिए तैयार है। 3 पर समिति बनाई गई है, लेकिन वेतन वृद्धि और संविलियन जैसे मुद्दों पर ठोस फैसला नहीं हुआ है। मुख्य रूप से जो 1 महीने से ऊपर हमारे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों का जो हड़ताल चल रहा है, उसको लेकर कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और 1 महीने की जो हड़ताल की अवधि है, इसमें 5 बार कम से कम मैं वार्ता करने का प्रयास किया। हमारे एमडी एनएचएम, सेक्रेटरी हेल्थ और सभी स्तर पर हम लोगों ने वार्ता किया, परंतु ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में 1 महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में और आम जनों के बीच में एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। उन सभी समाधानों के लिए आज का प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। जैसा कि विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया। 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे, ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रही और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। उसमें 2-3 प्रमुख रूप से कार्रवाइयां भी हुई। 25 लोगों को बर्खास्त भी किया गया। सैकड़ों कर्मचारियों को 1 माह की नोटिस पर सेवा समाप्ति की नोटिस भी दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जो बर्खास्त हुए हैं उन पर भी कुछ स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो 1 माह की नोटिस जिनको मिला है, यदि वो आज शाम तक ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। और उनकी जो प्रमुख 10 मांगे थी उसमें बताना चाहूंगा कि पहला मांग स्थायीकरण एवं संविलियन को था, दूसरा नियमित हेल्थ कैडर की स्थापना और तीसरा नियमित भर्तियों में सीटों का आरक्षण। इन 3 विषयों को हम लोग उच्चतम स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु एजेंडा में रखे हैं
चौथा, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, इसको हमने पूर्ण कर दिया है। मेडिकल अवकाश की सुविधा उन्होंने मांगी थी, तो दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में 30 दिन का चिकित्सा अवकाश का प्रावधान हमने कर दिया है। और एक कदम उससे बढ़कर उसको एक समय सीमा में निराकरण हेतु आगामी आने वाले ईसी की बैठक में उसको जिला स्तर पर ही हो, ऐसा तय किया गया है। लंबित 27% के जो वेतन वृद्धि थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि 22% वेतन वृद्धि पहले की जा चुकी है और 5% वेतन वृद्धि को भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग इन्होंने की थी, उसमें से 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा है उसको कैशलेस हमने कर दिया है। और इसके पश्चात जो 3 और मांग है, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इन तीनों की कमेटी हम 1 माह पहले ही बना दिए हैं, जब इनकी मांग आई थी हड़ताल से पहले तो, और उसको 3 महीने के अंदर पूर्ण करने हेतु समय सीमा भी हमने तय किया है। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए हमारे एनएचएम संघ के जो सदस्य हैं उनकी एक प्रबल मांग थी कि इसकी हम घोषणा करें कि आने वाले आगामी समय में इसको लागू करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है। कल उनकी टीम के साथ भी हम बैठे थे, तो मैं प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों को बताना चाहूंगा कि ये जीएडी और फाइनेंस के जो नीति होते हैं उसके आधार पर संविदा कर्मचारियों के नीति तय होते हैं। यदि हम ग्रेड पे देते हैं तो अधिकांश आधा या उसके आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी घटेगी। इसके अलावा जो 5% का वृद्धि है हम हर वर्ष देते हैं, जितना भी उसका उनका फिक्स होता है, वृद्धि के ऊपर चक्र वृद्धि के ऊपर भी हम 5% देते हैं। वो भी छत्तीसगढ़ की जो ग्रेड पे कहें या स्केल पे पद्धति पर नहीं है, इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए कि किसी भी हमारे कर्मचारियों का हित ना हो, और उसकी परीक्षण 3 महीने के अंदर हम रिपोर्ट मंगा लेंगे। रिपोर्ट आने के पश्चात जो एनएचएम संघ के प्रमुख लोग होंगे उनके साथ बैठ लेंगे। यदि वो उनके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, तो निश्चित रूप से हम आगामी समय में लागू भी करेंगे। इसमें सरकार को कहीं कोई आर्थिक रूप से हानि नहीं है। इधर कर्मचारियों का आंदोलन भी लगातार तेज होता चला गया। गुरुवार को ही नया रायपुर में उन्होंने जेल भरो आंदोलन किया। राजेश्वर मैदान को अस्थायी जेल बनाया गया, जहां हजारों कर्मचारी करीब 1.5 घंटे तक प्रतीकात्मक रूप से बंद रहे। वहां पोस्टर और बैनरों के जरिए उन्होंने 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील दोहराई। सरकार ने इस बीच कई कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी है। सूरजपुर जिले में 594 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बलौदाबाजार और कोरबा में भी 200 से अधिक कर्मचारी हटाए गए हैं। इससे पहले 3 सितंबर को 25 कर्मचारियों को निकाला गया था। इनमें संगठन के कुछ पदाधिकारी भी शामिल थे। स्थिति साफ है, एक तरफ सरकार मान रही है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन स्वीकार नहीं होगा। सभी मांगे लिखित आदेश में पूरी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यही है कि क्या यह हड़ताल समझौते की दिशा लेगी या फिर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव और गहराएगा। जब तक ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तब तक उनके द्वारा कोई जवाब अभी नहीं आया है। खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।